नमस्कार साथियों। आर एस केमिस्ट्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी, जो कि आजकल सभी एग्ज़ाम्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखते हैं आज का टॉपिक डिफेंस टेक्नोलॉजी। देखो साथियों, किसी भी देश की संप्रभुता पर किसी न किसी प्रकार का जब खतरा आता है या कोई बाह्य आक्रमण होता है, तो वह उसके जवाब में कोई न कोई एक्शन लेता है, जिसे हम कहते हैं रक्षा। अब देखो, यह खतरा किस प्रकार का हो सकता है। यह बाह्य आक्रमण का हो सकता है, या प्रायोजित आतंकवाद हो सकता है, नक्सलवाद हो सकता है, अलगाववाद हो सकता है, तस्करी की समस्या हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं साइबर क्राइम भी हो सकता है। तो इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें डिफेंस में जो टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, उसे हम कहते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी या रक्षा प्रौद्योगिकी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें और डिफेंस के बारे में पूरा का पूरा जो टॉपिक है आज यहाँ पर क्लियर होने वाला है। डिफेंस टेक्नोलॉजी किसी देश की सामरिक तकनीक होती है, और कोई देश है इसके लिए क्या करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रणालियां विकसित करता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इन्हें नेशनल व्हील की संज्ञा दी। अब देखो, भारत के अंदर जो डिफेंस के लिए काम करने वाली जो मेन संस्था है, वो क्या है, DRDO, जिसका गठन रक्षा विज्ञान संगठन यानी DSO व DTDP को मिलाकर 1 जनवरी 1958 को किया गया। आज वर्तमान में इसके अंडर में 52 प्रयोगशालाएं तथा 8 प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न है वो पूछा जा सकता है, कितनी प्रयोगशालाएं हैं व कितने अनुसंधान केंद्र हैं। और इसके प्रथम महानिदेशक किसे बनाया गया, दौल सिंह कोठारी को बनाया गया। इसका मूल मंत्र क्या है, बलस्य मूल विज्ञानम, अर्थात विज्ञान ही शक्ति है। और इसका उद्देश्य क्या था, रक्षा बलों के लिए आधुनिक उपकरणों का निर्माण करना, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सामरिक तकनीक विकसित करना, और रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, जो कि आजकल DRDO ने कर दिखाया है। आपको पता है DRDO ने बहुत सारे उपकरणों का निर्माण किया है, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। अब देखो, भारत जैसे देश में 4 तरह की रक्षा प्रणालियों को काम में लिया जाता है। सबसे पहला हमारे पास में मिसाइल प्रोग्राम। आपको पता है, जैसे पृथ्वी, नाग, ब्रह्मोस आदि के बारे में आपने सुना होगा। दूसरा है विमानन यानी एयरक्राफ्ट्स का निर्माण करना, और उसमें 2 प्रकार की एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाता है। जैसे पहला हमारे पास में LCA लाइट कम्बर्ट एयरक्राफ्ट्स, जैसे तेजस की बात करें हम। इसी प्रकार से दूसरा है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स। इसी प्रकार से तीसरी जो प्रणाली है वो है सशस्त्र प्रणाली, टैंक, रडार, सैटेलाइट। और चौथी है शिपिंग, जिसमें विमान वाहक पोत और पनडुब्बी आदि शामिल है। फर्स्ट है मिसाइल प्रणाली, यानी हथियारों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जिस प्रणाली को यूज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिसाइल प्रणाली कहते हैं। अब देखो, भारत में ध्यान रखना, भारत में मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है, या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और मिसाइल का निर्माण कौन करता है, ध्यान रखना, DRDO। अब ध्यान रखना, DRDO की फुल फॉर्म भी अपने को पता होनी चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार से 3 तरह की मिसाइल प्रणालियां काम में ली जाती है। एक होती है स्थिति के आधार पर, जिसमें हम पढ़ते हैं सतह से सतह मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली, और हवा से हवा में मार करने वाली। अब देखो, जितने भी पेपर पहले हुए हैं उनमें उठाकर देख लेना, क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे सतह से सतह की बात करें हम, जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, प्रहार है, पिनाका है। इसी प्रकार से सतह से हवा में मार करने वाली, तो सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल है, आकाश है। इसी प्रकार से हवा से हवा में मार करने वाली कौन सी होती है, अस्त्र। इसी प्रकार से दूसरी प्रणाली देखें जो प्रयोग के आधार पर है, जिसमें क्या है, 2 तरह की है, एक तो है सामरिक महत्व वाली, और एक हमारे पास में रणनीतिक महत्व वाली। अब सामरिक महत्व का मतलब ये है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों को डराने के लिए है कि भाई हमारे पास में ये मिसाइल है, आप लोग पंगा मत करें, हम आप पर ये मिसाइलें गिरा देंगे।
दूसरी है रणनीतिक, जो वास्तव में युद्ध लड़ने के लिए काम में आती है, जैसे अग्नि। इसी प्रकार से है पथ के आधार पर मिसाइलें। अब देखो मिसाइलों भी अलग अलग पथ पर चलती है, ध्यान रखना। एक होती है परवलयाकार पथ पर, एक चलती है दीर्घवृत्ताकार पथ पर। अब होता क्या है इसमें, इसमें क्या होता है, मिसाइल सबसे पहले क्या करती है, वायुमंडल से बाहर जाती है और बाहर जाकर क्या है वो पृथ्वी के पैरेलल चलती है। फिर क्या है, जहां पर क्या है उसका लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य पर जाकर सीधा ही क्या है विस्फोट करती है। तो यहाँ पर दो तरह की मिसाइलें हैं, एक तो ब्लास्टिक जो परवलयाकार होती है, एक होती है क्रूज मिसाइल जिसका पथ क्या होता है दीर्घवृत्ताकार। और अब की बार यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस 100% हो सकते हैं। तो ब्लास्टिक मिसाइल कौन सी है, पूछ सकते हैं, K-14 है, सागरिका है। इसी प्रकार से क्रूज मिसाइल पूछ ले तो ब्रह्मोस है, निर्भया है, ये सारी क्या है क्रूज टाइप की मिसाइलें हैं। अब देखो पूछ लेते हैं कि भारत में मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई, तो ध्यान रखना 1983 के अंदर हुई। और किस प्रोजेक्ट के तहत हुई, IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। और इसके लिए की बनाएगी जिसका नाम था पटना, अर्थात 5 मिसाइलों की फॉर्मेशन इस प्रोग्राम के तहत यानी आधारशिला है वो रखी गई। क्या थी अपने पास में, P का पृथ्वी, A का अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर अस्त्र मिसाइल। और सारी मिसाइलों का जन्मदाता कौन है, ध्यान रखना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब देखो जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलों के नाम बताओ, तो पृथ्वी, अग्नि, प्रहार और पिनाका। और ध्यान रखना पिनाका मल्टी लॉन्चर है जिसमें क्या होता है 24 मिसाइलों को एक साथ छोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार से सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल और आकाश। फिर है हवा से हवा मार करने वाली अस्त्र। इसी प्रकार से सामरिक महत्व वाली केवल क्या हम कह सकते हैं डराने के लिए है, दूसरे मुल्कों को डराने के लिए, जैसे नाग है, ब्रह्मोस है और आकाश है। इसी प्रकार से रणनीति की बात करें तो युद्ध में लड़ने के लिए जैसे है अग्नि मिसाइल, जिनकी परीक्षण है DRDO के द्वारा डे बाय डे किए जाते हैं, यानी उनका नया वर्जन है वो हर बार नया नया वर्जन है वो स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार से इनके जो परीक्षण स्थल कहाँ है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 स्थल तो है उड़ीसा के अंदर, कौन कौन से, एक तो है चांदीपुर रेंज और एक है कलाम द्वीप रेंज जहाँ पर परीक्षण किया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण राजस्थान के संबंध में पूछे तो चांदन जैसलमेर के अंदर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज आपने सुना होगा, वहां पर क्या किया जाता है इन मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद है बैलिस्टिक मिसाइल। हमने पहले भी पढ़ा कि इस प्रकार की मिसाइल का पथ क्या होता है परवलयाकार होता है। और इस तरह की मिसाइल है वो वायुमंडल से बाहर जाकर क्या करती है, सीधा लक्ष्य पर आक्रमण करती है। जबकि दूसरी मिसाइल है वो कौन सी है, क्रूज मिसाइल। और इस प्रकार की मिसाइल का पथ क्या होता है दीर्घवृत्ताकार होता है। और ये मिसाइलें हैं गति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। पहली है हमारे पास में सबसोनिक, जिनकी गति क्या होती है 1 मेक, यानी 1 मेक तक की गति होती है, जैसे होती है निर्भया। ध्यान रखना मिसाइलों की गति की इकाई क्या है, मैक। इसी प्रकार से दूसरा है सुपरसोनिक, जिनकी गति क्या होती है 1 से लेकर 5 मैक तक होती है, जैसे ब्रह्मोस और शौर्य। इसी प्रकार से हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइलें ऐसी जो मिसाइलें होती है जो हवा से भी 3 गुना ज़्यादा गति से चलती है, यानी इनकी जो वेग है वो कितना होता है 5 मैक से भी ज़्यादा होता है, जैसे ब्रह्मोस सेकंड का वर्जन है या स्वपन है। ये मिसाइलें हैं वो क्या होती हैं हाइपरसोनिक प्रकार की मिसाइलें होती हैं। इसी प्रकार से भारत डायनेमिक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1970 में हैदराबाद में की गई, जो कि DRDO का महत्वपूर्ण संस्थान है जहां पर मिसाइलों का निर्माण किया जाता है। पहली मिसाइल देखें तो हमारे पास में है पृथ्वी। पृथ्वी मिसाइल के 3 संस्करण अब तक आ चुके हैं, पृथ्वी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है जो सतह से सतह मार करने वाली है, सेकंड है सतह से हवा और सतह से सतह दोनों मार कर सकती है, और थर्ड की बात करें हमने तो सतह से हवा में मार करने वाली है। इसी प्रकार से अग्नि मिसाइल, अग्नि के 7 वर्जन आ चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवंथ। और अभी जो हाल ही में परीक्षण हुआ है वो किसका है, अग्नि प्राइम। ध्यान रखना अग्नि P भी कहते हैं। और अग्नि 3 के कारण ही भारत है वो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना था। इसी प्रकार से नाग मिसाइल जो कि दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करती है, और हेलिना इसी का ही क्या है कि नया वर्जन है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया।
और इसे PJ-10 के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, ब्रह्मोस को PJ-10 के रूप में भी जाना जाता है। और ब्रह्मोस के क्या है, सभी वर्जन उपलब्ध हैं। इसे सतह से भी छोड़ा जा सकता है, नौसेना भी इसका उपयोग करती है, और इसी प्रकार से हवा से भी इसको दागा जा सकता है। इसी प्रकार से इसका जो नामकरण है वो क्या है, दो नदियों पर हुआ है, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की कौन सी, मस्कवा नदी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। और ध्यान रखना, इसकी ब्रह्मोस जो मिसाइल है, इसका जो सेकंड वर्जन है, उसकी जो गति है वो कितनी होती है, 2 से लेकर 5 मैक तक होती है, यानी हवा से भी 3 गुना ज्यादा गति से ये मिसाइल चलती है। नेक्स्ट, सशस्त्र युद्ध प्रणाली टैंक, अर्थात किसी भी क्षेत्र, यानी चाहे वो मरुस्थल हो, चाहे वो दलदल हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पानी हो, यानी बिना सड़क के किसी भी क्षेत्र में क्या है, युद्ध का पासा बदलने में क्या है, सक्षम होते हैं। और ये क्या है, एक बख्तरबंद गाड़ियां होती है जिनका वजन क्या है, 5 से 6 हजार टन तक होता है, और जिसमें 8 से 10 सैनिक भी क्या है, अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और इसका निर्माण कहाँ पर होता है, CVRDE, ठीक है, कहाँ पर है ये, आवड़ी चेन्नई के अंदर है, जो कि DRDO की एक ब्रांच है। अब देखो CVRDE है क्या, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। अब देखो साथियों, ये छोटे टर्म्स आएंगी, बहुत सारी मिसाइलों के नाम आएंगे जो हो सकता है कुछ साथियों ने सुने भी नहीं हो, तो ये अपने को पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम के और हाल ही में काफी अर्जुन महत्वपूर्ण मार्क है। 2 नाम अब टैंक की बात एक करें, टैंक है, तो वो टैंक सेना जैसे में स्वदेशी शामिल किया टैंकों की गया बात है। करें, जब तो भारत अर्जन है, और चीन भीम सीमा पर है, क्या है, और तनाव बढ़ करण गया है। था, उस समय DRDO ने इसका परीक्षण कर इसको सेना को त्वरित रूप से उपलब्ध करवाया गया था, जो कि उस बर्फीले क्षेत्र में भी क्या है, कार्य करने में सक्षम है। नेक्स्ट जो रक्षा प्रणाली है वो है एरोनॉटिक्स, यानी विमानन। हम बात करें विमानन की, तो विमानों का जो क्रय है या आयात है वो भारत बाहर से ही करता रहा है। और इसके लिए भारत में एक संस्थान जो DRDO के अधीन स्थापित किया गया है, क्या है वो, HAL। लेकिन HAL यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी क्या है, तेजस जैसे एयरक्राफ्ट बनाकर क्या कर दिया, तहलका मचा रखा है। इसी प्रकार से बहुत ही बढ़िया हेलीकॉप्टर ध्रुव, रुद्र का निर्माण भी क्या है, HAL ने किया गया है। इसी प्रकार से आजकल क्या है, ड्रोन्स का निर्माण, यूएवी यानी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स का निर्माण है, वो भी कौन करता है, HAL करता है। ये दो तरह के यूएवीज का निर्माण करता है, एक माइक्रो, एक है मैक्रो। माइक्रो की बात करें तो इसमें ड्रोन्स आते हैं, कौन से, नेत्र है, ओरा है, कपूत का है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछो नेत्र क्या है, तो एक ड्रोन है। इसी प्रकार से ओरा क्या है, एक ड्रोन है। इसी प्रकार से मैक्रो की बात करें तो मैक्रो में निशांत है, लक्ष्य है, रुस्तम है, और सबसे बढ़िया है रुस्तम है सेकंड। और किस काम आते हैं ये यूवीज, ये गश्ती करने के लिए काम में आते हैं, और लक्ष्यों को टारगेट करने के लिए, भेदने के लिए भी क्या है, काम आते हैं, कौन, UAV। तो ध्यान रखना, दो तरह के विमान होते हैं, एक तो होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिनको आदमी चलाते हैं, दूसरा होता है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो कि बिना मैन के होते हैं। नेक्स्ट जो रक्षा प्रणाली है उसमें शामिल किया गया है रडार, या जिसे हम कहते हैं सेंसर। विमान की आंख भी कहा जाता है, और इसका मुख्य कार्य क्या है, जासूसी करना, सीमा के अंदर आए हुए कोई भी इनके जिनको टारगेट कर लेता है रडार के द्वारा, उनको टारगेट करना और उनको भेदना। इसी प्रकार से लक्ष्य को भेदना। और कौन कौन से रडार का उपयोग किया जाता है भारतीय सेना के द्वारा, इंद्र है, अर्पणा है, रोहिणी है, राजेंद्र है, इसी प्रकार से रानी और रश्मि। ये सारे के सारे क्या रडार के नाम हैं जो भारतीय सेना के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। अगली जो युद्ध प्रणाली है उसमें शामिल किया गया है गैर पारंपरिक हथियार, यानी जैसे नाभिकीय हथियार की बात करें, एटम बम की बात करें, हाइड्रोजन बम की बात करें। एटम बम के बारे में तो आपने सुना होगा, अमेरिका के द्वारा जापान के अंदर यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया था। इसी प्रकार से जैविक हथियारों की बात करें, टॉक्सिक और पैथोजेंस होते हैं। इसी प्रकार से आने वाले समय में जो युद्ध प्रणाली हो सकती है वो है रासायनिक हथियार। जैसे नर्व एजेंट्स की बात करें तो सबसे खतरनाक होता है सीरीन। इसी प्रकार से पोलमनरी को डिस्टर्ब करने वाले फोस्जिन की बात करें, क्लोरोफॉर्म हो गया और एक्रोलिन हो गया। इसी प्रकार से एक होता है ब्लेंडर एजेंट्स।
इसके रूप में कौन से काम में लेते हैं, जैसे मस्टर्ड गैस हो गया, नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस हो गई, ठीक है। और इसका उपयोग सबसे पहले किसने किया था? हिटलर के द्वारा नाजियों के द्वारा यहूदियों के दमन करने के लिए किया गया था। अगली जो रक्षात्मक प्रणाली है वो है नौसेना। और नौसेना के लिए क्या चाहिए? हमें युद्धपोत चाहिए और विमान वाहक पोत चाहिए, जिनका निर्माण कहाँ पर होता है? मझगांव डॉक के अंदर होता है। हाल ही में आपने सुना होगा INS विक्रांत, जो कि पूर्णतः स्वदेशी विमान वाहक पोत है। क्या होते हैं? देखो, ये इस तरह के बड़े बड़े पोत होते हैं जिनके ऊपर क्या है? एयरक्राफ्ट है, यानी जो एरोप्लेन है, फाइटर है, वो सीधे ही क्या है? लैंड कर जाते हैं। उन्हें ज़्यादा लंबी चौड़ी पट्टी है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, और पूरी पूरी पट्टी भी अगर बात करें तो इस विमान वाहक पोत पर बनी होती है। इसी प्रकार से सारा सैनिक साजो सामान है वो इस विमान वाहक पोत पर उपलब्ध रहता है। इससे पहले भारत क्या करता था? विमान वाहक पोतों को क्रय करता था। इसी प्रकार से हम बात करें पनडुब्बी की, तो सारी की सारी पनडुब्बियाँ लगभग भारत ने क्या की है? क्रय की है। लेकिन हाल ही में क्या है? INS अरिहंत नाम से जो पनडुब्बी है वो एक स्वदेशी पनडुब्बी है। अब देखो कौन कौन सी पनडुब्बियाँ हैं भारत के पास में। INS सिंधु घोष, जो कहाँ से ली गई है? रूस से। INS अरिहंत भारत की स्वदेशी है। INS चक्र की बात करें, ये रूस से लीज पे ली गई है। INS कलवरी कहाँ की है? फ्रांस की। INS शिशुमार कहाँ की है? जर्मनी की। और इनकी गति है वो नोट में मापी जाती है। और इनको डिटेक्ट कैसे किया जाता है? पनडुब्बी को सोनार सिस्टम के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। अगर हम बात करें INS विक्रांत की, जो कि एक विमान वाहक पोत है और जिसका जलावतरण हाल ही में 2 सितंबर 2022 को किया गया। और INS विक्रांत केवल क्या युद्धपोत ही नहीं, ये 21वीं सदी का क्या है? प्रतिभा, परिश्रम और प्रभा का प्रमाण भी है। सबसे बड़ी बात है, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिस पर महिला सैनिक भी तैनात रहेंगी। और इसके साथ साथ में नौसेना का जो ध्वज है उसको भी क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। ये थी साथियों कुछ रक्षात्मक प्रणालियाँ, टेक्नोलॉजी जिनका उपयोग भारत है वो करता आ रहा है और कर रहा है और आत्मनिर्भर बन रहा है। अब देखो, इन प्रणालियों के साथ साथ में कुछ चीज़ें और होती हैं जिनको पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, जैसे युद्धाभ्यास। 2 या अधिक देश अपने सैनिकों को नई तकनीक से अवगत कराने, सैन्य क्षमता बढ़ाने और क्षेत्रीय संतुलन बढ़ाने के लिए समय समय पर क्या करते हैं? युद्धाभ्यास करते हैं। और ये कौन कौन सी युद्धाभ्यास है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो फर्स्ट है वरुण, भारत व फ्रांस की नौसेनाओं के बीच। सेकंड है एक्विवेरियन, भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच में। थर्ड है पासेक्स, भारत और रूसी नौसेनाओं के बीच में। सी ड्रैगन 2022, भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में। धर्म गार्जियन 2022, भारत और जापान की सेनाओं के बीच में। मिलन 2022, विशाखापट्टनम में केवल भारतीय नौसेनाओं का युद्धाभ्यास। इसी प्रकार से सिलिनैक्स, भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच में। तो ये तो साथियों कुछ एक युद्धाभ्यास हैं। और जब ये एग्ज़ाम होगा तब तक क्या है, मेरी एक और नई वीडियो आएगी जिसमें क्या है सभी के सभी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे युद्धाभ्यास की एक वीडियो आपको मिलेगी। इसी प्रकार से साथियों जो साथी रीट और CET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्या वीडियो मैं टाइम टू टाइम अपलोड कर रहा हूं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।